सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज काव्यखंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का शेष भाग पढ़ेंगे। तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहिलागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेहु कर घोरा। इसमें लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि तुम तो काल यानी कि यमराज को हाक लगा रहे हो, आवाज लगा रहे हो, लावा लगा रहे हो। जनु माने मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है कि मानो तुम यमराज को बार बार आवाज लगा रहे हो। किसके लिए? बुलावा, मेरे लिए बुला रहे हो, आवाज लगा करके मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, ऐसे कठोर वचन सुनकर के, किसके? लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर के परशुराम जी ने अपने भयंकर, घोर माने भयंकर, फरसे को संभाल करके धारण कर लिया, अर्थात पकड़ लिया, जैसे लक्ष्मण को मारने के लिए उद्यत हों। अब जन देई दोसु मोहिलोगु, कटुबादी बालक बद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब ये मर निहार भांसाचा। अब मुझे कोई दोष ना दे, दोसु माने दोष, लोगु माने लोग, अब कोई भी लोग मुझे दोष ना दें, क्योंकि ये जो बालक है, ये लक्ष्मण है, ये कटुवादी है, कड़वा बोलने वाला है, और वध जोगु है, और वध के योग्य है, अर्थात मरने योग्य ही है। बाल बिलो की, इसे बालक समझ करके, बिलो की माने देख कर, जान करके मैंने बहुत बाँचा, बहुत सोचा, यानी कि मैंने इसे बालक समझ करके बहुत सोचा कि इसे ना मारूं, लेकिन अब यह मर निहार भांस साचा, साचा माने वास्तव में, लेकिन अब यह वास्तव में ही मरने वाला है। कौशिक कहा क्षम्ये अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कौशिक विश्वामित्र जिनके साथ राम लक्ष्मण जनकपुरी में आए थे, जनक जी का यज्ञ देखने के लिए, सीता स्वयंवर देखने के लिए, और वहीं पर राम ने शिव धनुष तोड़ा था। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि क्षमा कर दो अपराध, यानी कि इनके अपराध क्षमा कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि जो साधु होते हैं, सज्जन पुरुष, संत महात्मा होते हैं, मुनि होते हैं, वे बच्चों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं, अर्थात उनके लिए बच्चों के गुण और दोष एक जैसे ही होते हैं। ऐसा सुनकर के कह रहे हैं परशुराम जी कि खर कुठार, मेरे पास भयंकर कुठार है, फरसा है, और मैं कैसा हूँ? कोही, क्रोधी स्वभाव का हूँ, और अकरुण, करुण माने दया, और अकरुण माने करुणा रहित, दया रहित, निष्ठुर। तो परशुराम जी कहते हैं कि मैं अति क्रोधी हूँ, निष्ठुर हूँ, और मेरे पास भयंकर कुठार है, फरसा है, और मेरे आगे, मेरे सामने अपराधी है। कैसा अपराधी? गुरुद्रोही, जो मेरे गुरु का विरोधी है। यहाँ पर परशुराम जी ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाले को गुरुद्रोही क्यों कहा है? क्योंकि भगवान शिव परशुराम जी के गुरु हैं, और वह धनुष था भगवान शिव का। तो भगवान शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है, वह परशुराम जी के लिए गुरु का अपराधी है, अर्थात भगवान शिव का अपराधी है। इसीलिए यहाँ पर शिव धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम जी भगवान शिव का अपराधी यानी कि गुरुद्रोही कह रहे हैं कि मेरे गुरु कौन है? भगवान शिव, और उनका अपराधी कौन है? जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत ये ही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। उत्तर देने के बाद भी छोड़ रहा हूँ बिना मारे। कौन कहता है? परशुराम जी। परशुराम जी कहते हैं कि मैं इस बालक को उत्तर देने के बाद भी, जवाब देने के बाद भी बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों? हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारी विनम्रता के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसी कुठार से, कैसा कुठार है? कठोर, इसी कठोर फरसे से इसे काट करके मैं अपने गुरु के ऋण से उर्वण हो जाता,
थोड़े श्रम से, थोड़े से ही प्रयास से, थोड़े माने थोड़ा, श्रम माने प्रयास, होते हो माने हो जाता, उरिन उर्वण और गुरही माने गुरु के, थोड़े से ही प्रयास से मैं गुरु के ऋण से उर्वण हो जाता। गुरु का ऋण, वही गुरु का ऋण की जो गुरुद्रोही यानी कि परशुराम जी के गुरु हैं भगवान शिव, और भगवान शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा है उसको मार करके ये अपने गुरु के ऋण से उर्वण होना चाहते हैं। गाधी सोनु कहे हृदय हसी, मुनि ही हरिहरे सूझ, अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। गाधी सोनु विश्वामित्र जी के पिता का नाम है गाधी, तो इसलिए गाधी सूनु माने पुत्र, तो गाधी के पुत्र विश्वामित्र कह रहे हैं हृदय में, अपने मन में ही, हंसी माने हंस करके, मुनि से प्रकट नहीं कह रहे हैं, अपने मन में ही हंसकर कह रहे हैं कि मुनि को, किनको, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात ये चारों तरफ सबको सामान्य रूप से ही देख रहे हैं और राम लक्ष्मण को भी सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं। अयमय खांड ने ऊखमय, यह जो खांड है, ये जो वस्तु है, ये अयमय, अय कहते हैं लोहा, ये लोहे से बनी हुई है। ऊखमय न, ऊख माने गन्ना, गन्ने से बनी हुई नहीं है, अर्थात जो गन्ने से बनी हुई खांड, खांड एक खाद्य पदार्थ है जो बूरा के जैसी होती है, मीठी होती है और वह बहुत जल्दी से मुख में घुल जाती है, तो वो एक सामान्य चीज़ है जो हर जगह मिल जाएगी। लेकिन अयमय, लोहे से बनी हुई ये खांड है, यानी कि ये राम लक्ष्मण जो हैं ये कोई सामान्य प्राणी नहीं है बल्कि असामान्य व्यक्तित्व हैं। अजहु ने बूझ अबूझ, और ये जानबूझ करके, बूझ अबूझ जानबूझ करके, अजहु माने अब तक, ये अब तक भी जानबूझ करके अबूझ अनजान बने हुए हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब इतनी बात करने के बाद लक्ष्मण फिर बोल पड़े। क्या लक्ष्मण ने कहा? लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, तुम्हारा शील, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी विनम्रता तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, विदित संसार, सारा संसार जानता है। तुम्हारे शील को, तुम्हारे व्यक्तित्व को तो सारा संसार जानता है। माता पिता उरिन भय नीके, माता पिता के ऋण से उर्वण हो गए हो और अब गुरु का ऋण रहा है, यानी कि गुरु का ऋण तुम्हारे ऊपर है, तो तुम्हारे जी में, तुम्हारे मन में बड़ी चिंता है। सोच माने चिंता है, तो तुम्हारे मन में बड़ी चिंता है। माता पिता के ऋण से तो तुम उर्वण हो गए हो, मुक्त हो गए हो। माता पिता के ऋण से उर्वण होने से तात्पर्य है यहाँ पर तुलसीदास जी का कि जो परशुराम जी हैं उनके पिता का वध किया था सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने, और सहस्त्रबाहु के पुत्रों को मार करके परशुराम जी ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था। तो उसी बात को लक्ष्मण ने यहाँ पर उजागर किया है कि तुमने जो माता पिता का तुम पर ऋण था, यानी कि उनकी जो हत्या का बदला लेना था, वो बदला तुमने ले लिया था, और अब तुम्हारे ऊपर यहाँ पर कौन सा ऋण है? गुरु का ऋण है। तो इसीलिए यहाँ पर माता पिता के ऋण की बात की गई है। सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिए व्यवहार या बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सो माने वह, क्या? गुरु का ऋण। मानो, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। मानो हमारे ही मत्थे मढ़ दिया गया है, हमारे ही माथे काढ़ा माने हमारे ही मत्थे मढ़ दिया गया है, यानी कि उसका आरोप हम पर ही है और बहुत दिन हो गए हैं। किसके लिए? जो तुमने, जो ऋण हम पे चढ़ा हुआ है उस ऋण को बहुत दिन हो गए, यानी कि भगवान शिव के धनुष को टूटे बहुत समय हो गया और उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। तो अब तुम किसी व्यवहारिया, किसी लेखपाल या अकाउंटेंट को बुला लीजिए और मैं तुरंत ही थैली खोल करके दे दूंगा, अर्थात जितना भी तुम्हारा ऋण होगा तुम्हारे गुरु का और जितना भी ब्याज होगा वो सब मैं एक साथ दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। ऐसा कटु वचन सुन करके परशुराम जी ने अपने कुठार को, अपने फरसे को ग्रहण कर लिया, जैसे लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हो गई और पूरी सभा हाय हाय पुकारने लगी, अर्थात सभा, जो जनक की सभा है उसे लगने लगा कि अब ये लक्ष्मण को अवश्य मार देंगे।
भृगुबर परसु दिखावहि मोही। अब इसके बाद लक्ष्मण फिर बोल पड़े कि भृगुबर परशुराम जी मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं परशुराम जी, और मैं तुम्हें विप्र माने ब्राह्मण, विचारी माने समझ करके, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ करके बच रहा हूँ, अर्थात ब्राह्मण हो तुम, इसलिए मैं तुम पर वार नहीं कर रहा हूँ। नृपद्रोही क्षत्रिय राजाओं के शत्रु परशुराम जी क्षत्रियों के विरोधी थे। जितने भी क्षत्रिय राजा हुए हैं उन सब को इन्होंने मार दिया था। तो इसीलिए नृपद्रोही, क्षत्रिय राजाओं के द्रोही, विरोधी, हे परशुराम जी मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ करके बच रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनु निवारे। तुम्हें अभी तक मिले नहीं हैं, कबहू माने कभी भी, सुभट कहते पराक्रमी, रन गाढ़े, रन रणभूमि में, तुम्हें रणभूमि में पराक्रमी योद्धा नहीं मिले हैं। हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देव, तुम घर में ही बाढ़े माने बड़े हो, तुम केवल अपने घर में ही बड़े हो। ये व्यंग में कहा है लक्ष्मण ने कि हे ब्राह्मण देवता तुम केवल घर में ही बड़े हो। अनुचित कहे, और सारे लोग अनुचित अनुचित कह करके पुकारने लगे, क्योंकि सबको पता है कि जो परशुराम जी हैं वो कितने पराक्रमी योद्धा हैं। तब रघुपति ने, राम ने सही नहीं माने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। निवारे मतलब रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप क्रसानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान, सरिस माने समान, और भृगुबर परशुराम जी का क्रोध क्रसानु अग्नि के समान है। जैसे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो आहुति का काम कर रहे हैं, यानी कि उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। तो उस क्रोध को बढ़ते हुए देखकर जल के समान वचन, शांत वचन बोले रघुकुल भानु, सूर्यवंशी भगवान श्री राम। तो श्री राम जल के समान वचन बोले। इसमें सम और सरिस उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से आज ये हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पाठ संपन्न हुआ। इसके विषय में आप कोई भी शंका हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।